फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। के स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो करंट लेटेस्ट अपडेट फाइनेंशियल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे निकल कर आ रही है। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में ये भी कहा जा रहा है कि इसकी एक बाइंग रेटिंग, मतलब आप भी कह लीजिए इसमें एक बाइंग रेटिंग दिखाई जा रही है। जो भी सलाह है बाइंग रेटिंग, म्यूचुअल फंड में प्रवेश करना, ये सब चीजें इसमें अपडेट दिखाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि एक्चुअल में जो जियो फाइनेंस है उसमें Q2 फाइनेंशियल 24 से 25 तक डेट एंड टाइमिंग, और जो मुकेश अंबानी की जो फर्म है जो क्या अर्निंग्स अनाउंस कर रही है गाइस। लेकिन फिलहाल तो इसकी वजह से आप कह सकते हो उसके अंदर आज के दिन गैप अप ओपनिंग होती हुई देखने को मिली है। ओपनिंग 342 रुपये 80 पैसे पे जाती हुई देखने को मिली। इसने हाई बनाया 343 रुपये 45 पैसे और लो 341 रुपये 5 पैसे का। गाइस, मुकेश अंबानी की ये NBFC जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है जो फाइनेंशियल है 2024 से लेकर 25 तक के Q2 के रिजल्ट्स है, उसकी तारीख है, उसकी समय की घोषणा करने वाली है। ठीक है, कंपनी ने एक्चुअल में ये कहा है कि ये जो डेट है, मतलब कंपनी ने 11 अक्टूबर का, आप क्या लीजिए 11 अक्टूबर 2024 को एक्सचेंज रिपोर्ट में इसका खुलासा किया था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों की शुरुआत आपको पता है फ्राइडे के दिन लगभग 341 रुपये 55 पैसे पे देखने को मिली थी। किस पे? BSE पे। एंड BSE पर ही शेयर ये लगभग 344 रुपये 45 पैसे की हाई पे गया था और 344 रुपये 50 रुपए के इंटरडे के लो पे कारोबार कर रहा था। BSE पर गाइस कंपनी की गिरावट के साथ 341 रुपये 55 पैसे पे बंद हुआ। ठीक है, एक्सचेंज फाइलिंग में जियो फाइनेंशियल, एक्चुअल में क्या हुआ है कि एक्सचेंज फाइलिंग में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने शेयर बाजारों को बताया कि कंपनी के जितने भी निदेशक मंडल है उनकी बैठक शुक्रवार को, मतलब फ्राइडे के दिन 18 अक्टूबर 2024 को होगी, जिसमें 30 सितंबर 2024 के लिए जो अनऑडिटेड स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल चीजें हैं उनका मूल्यांकन, मतलब आप ये कह लीजिए स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड जो फाइनेंस स्टेटमेंट है, क्वार्टरली एंडेड स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उसका कंपनी का नॉर्मली रिलीज जो अर्निंग रिपोर्ट्स है, मार्केट आवर्स पे ये सब चीजें की जाएंगी। मतलब कंपनी आमतौर पर बाजार बंद होने के बाद ही अपनी आय, मतलब इनकम रिपोर्ट जारी करती है, ये बात आप लोगों को पता ही है। ठीक है, कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि हम आपको सूचित करते हैं कि कंपनी के जितने भी निदेशक मंडल हैं वो 4 नवंबर 2024 को, मतलब कब? 4 नवंबर 2024 को अपना जो भी आयोजित की जाने वाली है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ 30 सितंबर 2024 को जो एंडिंग क्वार्टर है उसका जो Q2 के नंबर्स हैं, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, ये बात तो हो रही है एक्चुअल में 4 नवंबर को, मतलब इस पे चर्चा की जाएगी। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब लाइक आप ये कह लीजिए गाइस, जैसे कि शासक के साथ देखने को मिलता है। एक बात और सामने आ रही है कि जो कंपनी की ट्रेडिंग विंडो है, ठीक है, वो 1 अक्टूबर 2024 को बंद, मतलब आपको पता था कि बंद हो गई थी। एंड 30 सितंबर 2024 को ये, मतलब अभी कह रहे कंप्लीटली सेकंड 2 के जितने भी परिणाम से जो रिजल्ट 48 में समाप्त हो जाने थे। ठीक है, ये चीज़ें बताई जा रही थी। BSE के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 महीनों में आप ये कह लीजिए जो जियो फाइनेंशियल है उसकी सर्विसेज लगभग, उसके जो शेयर्स है उसमें 1.87% तक की गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप देखोगे ना 1 मंथ में, आप देखो 2.2% तक की गिरावट दर्ज देखने को मिलती है। 6 मंथ में देखोगे तो 3.5% तक की गिरावट देखने को मिलती है, और 1 साल में अगर नोट करोगे तो लगभग 12% तक ये चढ़ा है। ठीक है, जुलाई 2023 में जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड को रिलायंस इंडस्ट्री के साथ अलग कर दिया गया था, जिसकी कीमत आज लिस्टिंग में 35% से भी अधिक है। ये बात आप लोगों को पता हो गई। गाइज, मैं ये नहीं कह रही कि एक्चुअल में क्या बात निकल गई है। सो मोटा मोटा मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो जियो फाइनेंशियल के अभी Q2 की चर्चा होगी, उसकी बैठक होगी 18 अक्टूबर को। ये सब चीज़ें डिसाइड की जाएगी मार्केट की क्लोज होने के बाद। ठीक है, फ्राइडे के दिन। फिर हो सकता है कि 4 नवंबर को शायद उस दिन रिजल्ट आउट हो जाए, मतलब ऐसी बात कही जा रही है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने ये सब चीज़ें बताई हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप लोगों के पास इसका मतलब ये शेयर है आपके पोर्टफोलियो में, तो आप इसको डाल लेवल पर लेकर चलिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों को आपको देखने को मिल जाती है कि कहाँ कहाँ पर कंपनी
अपना रिजल्ट आउट कर रही है और कहाँ कितना प्राइस इसका रह सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आज के दिन देखो निकल कर आ रही है कि इसका कितना ब्रेकआउट रहेगा। ऐसे सेम ये आज के दिन का बता दिया है कि हाँ ठीक है, इसका 18 अक्टूबर को ये आउट होने वाला है क्वार्टर 2 के नंबर से, ये सब चीज़ें। बट ऐसा नहीं है, 18 अक्टूबर को बैठक हो गई, 4 नवंबर को आप कह सकते हो सकता है कि 4 नवंबर को आउट हो जाए। सो आपको मैं कहूँगी रात आया पर लेकर चलेगा। बाकी गाइस अभी अगर देखा जाए ना तो 52 वीक हाई इसका 394 है, अभी 341 रुपये के प्राइस पे मिल रहा है। एक साल में लगभग अगर देखा जाए तो 40% तक के डिस्काउंट लेवल पर मिल रहा है। तो आप इसको लाइटली सा, मतलब 2023 में आया था तब से लेकर अब तक इसमें 40% का डिस्काउंट में, लेकिन आप इसको कंसिडर तो कर सकते हो, लेकिन पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये अंडर वैल्यूड है या नहीं है। अंडर वैल्यूड के लिए मैंने आप लोगों को पहले सिखाया हुआ है, इंडस्ट्री पे 23, स्टॉक पे 137, इट मीन ये अभी अंडर वैल्यूड नहीं मिल रहा, ओवर वैल्यूड जोन में मिल रहा है। तो आप स्टडी करके चेक करके दें तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, थैंक यू।